गौर से देखिए ये भाई साहब को और नमस्ते कर लीजिए इनसे और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ये आपके कक्षा 10वीं का गणित पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले मैं आपको इस सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि किसी भी यूनिट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आपको उसका इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। इसके बाद उसके जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उन्हें एकदम बेसिक से आपके लिए सॉल्व कराया जाएगा। सीधा आते हैं हम अपनी वीडियो पर। हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर को समझाने से पहले मुझे आपको कुछ बेसिक नंबर बताने होंगे जो आपने पहले भी 6th 7th 8th 9th में पढ़े हुए हैं। बस थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन दूंगा, कम शब्दों में आपके लिए उनको बताऊंगा। अब भाई साहब आप थोड़ा साइड में हो जाइए, हमें पढ़ लेने दीजिए। देखिए, प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर, इन्हें आपने देखा ही होगा 6th 7th में। इनके लिए हम डिनोट एन से करते हैं। और ये नंबर कौन से होते हैं? तो स्टार्ट्स फ्रॉम 1, मतलब कि जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 4, और ये इनफाइनाइट तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं। मतलब कि ऐसे कोई नंबर जो 1 से स्टार्ट होकर, 1 से स्टार्ट होकर और आगे जहां तक गिनती हैं अनंत तक जाते हैं, उन्हें हम कौन से नेचुरल नंबर कहते हैं, जिन्हें एन से डिनोट करते हैं। अच्छा, इनकी थ्योरी किसने दी थी? तो इनकी थ्योरी दी थी पाइनोस नाम के गणितज्ञ ने। और उन्होंने क्या थ्योरी दी थी कि वे संख्याएं जिनसे हम किसी वस्तु को गिन सकते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या कहते हैं। और वैसे भी आप देखिए, इन संख्याओं का हम यूज़ किस में करते हैं? किसी चीज़ को गिनने में तो करते हैं, चाहे वो पैसे हो या कोई वस्तु हो, किसी भी चीज़ को गिनने में हम इन नंबर्स का ही यूज़ करते हैं। इसके बाद आते हैं हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो समझिए, ये जैसे ये नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर क्या है आपको अच्छे से पता है। इनमें अगर हम जीरो और ऐड कर दें, मतलब क्या हुआ? देखिए, इन्हें डिनोट तो हम डब्ल्यू से करते हैं, और ये स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? जीरो से। 0 1 2 3, और ये भी हमारे कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक जाते हैं। देखिए, अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो और ऐड कर दें तो जो भी नंबर हमें मिलते हैं वो होते हैं हमारे होल नंबर या पूर्ण संख्याएं। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? इसके बाद अब हम बढ़ते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या है? इसे हम जेड से डिनोट करते हैं, और ये स्टार्स कहाँ से होते हैं? तो समझिए। अच्छा, आपके मन में ये आया क्या कि भैया नेचुरल नंबर की स्पेलिंग एन से स्टार्ट थी तो हमने इसे एन से डिनोट किया। होल नंबर की स्पेलिंग डब्ल्यू से स्टार्ट थी, इसलिए हमने इसे डब्ल्यू से डिनोट किया। ये इंटीजर नंबर की स्पेलिंग आई से स्टार्ट है तो हमने इसे जेड से क्यों डिनोट किया है? तो आप समझिए ये जेड से क्यों किया है। क्योंकि जब इनके जो जेड से एक गणितज्ञ हुआ करते थे, जर्मन गणितज्ञ, जिनका नाम था जेहलीन, इन्होंने इन संख्याओं की डिस्कवरी की थी। तो जब ये गए इनको पेटेंट करवाने के लिए कि किस मतलब सिंबल से इनके लिए, किस प्रतीक से इनके लिए दर्शाया जाए, तो इन्होंने बोला कि आई से दर्शाया जाए। तब बताया गया तो उन्होंने कहा कि आई तो ऑलरेडी पेटेंट हो चुका है। तो इन्होंने कहा कि आप इसे मेरे नाम पर, जिससे मेरा इस पर हक जमा रहे, कि इन्हें जब भी इंटीजर की बात आए तो इन्हें पता चल सके कि इन्हें मैंने डिस्कवर किया था, इसलिए उन्होंने खुद के नाम पर ये इसके लिए डिनोट करवा दिया। तो ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? तो उन्हें समझिए कि इधर जीरो, इधर पॉजिटिव नंबर रहते हैं, मतलब 1 2 3, और ये कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। साथ में इससे एक्स्ट्रा क्या होता है? तो वो समझिए, -1 -2 -3, और इधर ये माइनस में भी इनफाइनाइट तक जाते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि इंटीजर नंबर जीरो, इधर माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक हमारे इंटीजर नंबर जाते हैं। ये बात अच्छे से समझ में आई या नहीं आई? आई होप आपको इंटीजर नंबर तक बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं रेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू से, और इसके अंदर कौन से नंबर आते हैं? तो उन्हें समझिए, ऐसे कोई नंबर जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? P/Q के फॉर्म में हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। वो हमारे कौन से नंबर होते हैं? परिमेय संख्या या रेशनल नंबर होते हैं। P/Q क्या है? तो आप समझिए यहाँ P क्या है, Q क्या है। तो उसके लिए लिखिए कि P बिलोंग्स टू Z, मतलब कि P किसके इक्वल होगा? Z के इक्वल होगा, एंड Q also belong Z, but
Q नॉट इक्वल टू 0। इस लाइन को याद रखिए। देखिए क्या है, सबसे पहले हमने लिखा कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं इस तरह से। तो आप पूछेंगे P क्या है, Q क्या है, तो P भैया Z है। P क्या है, Z है। Z क्या है, जहलीन है, मतलब इंटीजर नंबर है। इन सारे नंबरों में से P की जगह पर कोई भी नंबर हुआ Z वाला, और Q की जगह भी, Q क्या है, Q भी एक Z है, तो Q की जगह भी इन Z में से कोई सा भी नंबर हुआ तो वो हमारा कौन सा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। लेकिन एक और लाइन लिखी हुई है, क्या है, बट Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q की प्लेस पर 0 नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, बेहतर समझ में आएगा। देखिए जैसे मैंने आपके सामने लिखा 4/8, हमें इसे चेक करना है ये रेशनल नंबर है या नहीं है। हम क्या देखेंगे, क्या ये P अपॉन Q के रूप में है क्या, हाँ ये P अपॉन Q के रूप में है। P की जगह पर क्या होना चाहिए, P की जगह पर Z होना चाहिए। Z है क्या, Z मतलब कि ये इंटीजर है क्या, तो 4 एक इंटीजर है, हमें पता है ये इनफिनाइट तक जा रहे हैं तो आगे 4 आएगा। ठीक, तो एक कंडीशन हम इसने फॉलो की। इसके बाद नेक्स्ट नीचे हमने देखा तो Q की प्लेस पर क्या है, 8 है। Q की प्लेस पर क्या होना चाहिए, Q किससे बिलोंग करना चाहिए, Z से। तो क्या ये 8 Z में आता है क्या, Z मतलब इंटीजर में आता है क्या, तो हाँ आता है, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर इनफिनाइट तक जाते हैं। और ये अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, P अपॉन Q के रूप में है, इसके अलावा ये ऊपर हमारा Z है मतलब इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, इसका मतलब ये हमारा कैसा, रेशनल नंबर है। समझ में आया। इसके अलावा और नंबर चेक करते हैं, जैसे हमने लिखा -8/-2, इसे चेक किया, क्या ये है क्या P अपॉन Q के रूप में है। इसके बाद हमने देखा P की जगह पर कोई Z है क्या, हाँ ये -8 Z है, क्योंकि Z में प्लस वाले भी नंबर आते हैं माइनस वाले भी आते हैं। ठीक, इसके बाद हमने देखा Q, तो Q की प्लेस पर ये जो -2 है, ये -2 Z में है क्या, हाँ -2 हमारा Z में है, तो इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। याद रखना, रेशनल नंबर को चेक करने के लिए हमें ऊपर भी Z देखना है, नीचे भी Z देखना है, वो हमारा रेशनल नंबर होगा। अब समझते हैं, क्या ये केवल 4, ये 4 क्या रेशनल नंबर है क्या, तो आप बोलेंगे कि ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमें P अपॉन Q के रूप वाला चाहिए, लेकिन इसके अपॉन में तो कुछ नहीं है। तो आप समझिए, आपको पता होगा कि जिसके अपॉन में कुछ नहीं रहता उसके अपॉन में हम 1 मान लेते हैं। ये ऑटोमेटिक इसमें 1 नीचे होता है, हिडन होता है। इसका मतलब अब तो ये P अपॉन Q के रूप में हो गया है ना। क्या ये Z है क्या, हाँ ये Z है। क्या ये भी Z है क्या, ये भी Z है। आप इसमें से चेक कर लीजिएगा, अगर ये ऊपर भी Z है नीचे भी Z है, इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2, 3, 4 ये जो भी हमें सिंगल नंबर दिख रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे कैसे नंबर हैं, ये हमारे रेशनल नंबर हैं, क्योंकि इनके अपॉन में हम 1 मान सकते हैं। अच्छा, फिर कौन सी नंबर रेशनल नहीं है, इससे तो हमें ये पता चल रहा है कि जितने भी नंबर हमारे दिमाग में हम सोच पा रहे हैं वो सारे के सारे नंबर रेशनल हैं। तो देखिए हमने लिखा इधर 0/8, इसके लिए चेक किया, क्या P अपॉन Q के रूप में है क्या, हाँ है। क्या P की जगह पर Z है क्या, हाँ Z में 0 आता है। ठीक, Q की जगह Z है क्या, हाँ Q की जगह Z है, 8 इसमें आता है, Z में इंटीजर्स में आता है, इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर हुआ। इसके बाद देखिए इसी का अपोजिट देखते हैं हम, 8/0 लिखा, इसे चेक करना है, इसे चेक करना है, क्या ये है क्या, हाँ P अपॉन Q के रूप में है, हाँ है। क्या P की प्लेस पर Z है क्या, हाँ बिल्कुल Z है, 8 Z में आता है। Q क्या है, 0 है, तो Q की जगह Z है क्या, तो आप बोलेंगे Q एक Z होना चाहिए, और Z में 0 आता है, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर होगा। लेकिन नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें लाइन आगे लिखी हुई है बट Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q की प्लेस पर 0 नहीं आना चाहिए। इसकी शर्त क्या है, सीधी सी रेशनल नंबर की शर्त ये है, Q की प्लेस पर 0 नहीं आएगा, मतलब नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ऊपर 0 आ सकता है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। अगर आपके मस्तिष्क में अभी भी ये बात आ रही है कि
केवल नीचे जीरो रहेगा तभी वो रेशनल नहीं है और हमेशा रेशनल होगा। मतलब केवल उसी कंडीशन में रेशनल नंबर नहीं माना जाएगा जब नीचे जीरो आएगा, तो ये बात गलत है। समझिए, ये तो नंबर हमारा रेशनल होगा ही नहीं, इसके अलावा और कौन से नंबर नहीं होंगे तो वो समझिए। देखिए, जैसे आपके सामने मैंने कुछ नंबर लिखे अंडर रूट वाले, जैसे मैंने लिखा अंडर रूट 2, तो ये जो अंडर रूट 2 है, ये अंडर रूट 2 आप देखिए, क्या हमने ये देखा अपॉन में आप वन मान लीजिए, इसके अपॉन में हम वन मान सकते हैं। तो अब हमें इसे देखना पी अपॉन क्यू के रूप में है क्या? हाँ है। क्या पी की प्लेस पर ये जेड है क्या? पी की प्लेस पर जेड है क्या? जेड मतलब इंटीजर। आप देखिए इन इंटीजर में कहीं पर भी रूट वाला नंबर है क्या? इस पी की प्लेस पर हमें रूट 2 दिख रहा है। क्या क्यू इन जेड में मतलब इंटीजर्स में कहीं पर भी रूट वाला नंबर है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं। जब इसमें कोई भी रूट वाला नंबर नहीं है तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। ऐसे ही हमने रूट 3 देखा, तो क्या ये रूट 3 के अपॉन में आप वन मान लीजिए, नीचे तो हमारा जेड है लेकिन ऊपर जेड नहीं है, क्योंकि इनमें हमारे इंटीजर्स में कहीं पर भी रूट वाला नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो रूट वाले नंबर हैं ये हमारे रेशनल नंबर नहीं है। अच्छा, जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल नंबर है। इरेशनल जो नीचे लिखा हुआ है, जो रेशनल नहीं है वो क्या है? इरेशनल है। मतलब जैसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा क्या है? रेशनल है। और जैसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारा इरेशनल नंबर है। इसके बाद देखिए, जैसे रूट 2 हमारा नहीं हुआ, रूट 3 हमारा रेशनल नहीं हुआ। अब हम समझते हैं रूट 4। तो आप बोलेंगे ये रूट 4 क्या कोई अलग से है क्या? आप बोलेंगे रूट 4 कोई अलग से है क्या? आप कहेंगे कि ये रूट 4 भी हमारा रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स में या कहीं रूट वाले नंबर नहीं आते, जबकि इसमें हमारा रूट वाला नंबर है। तो आप समझिए, मैं कहता हूं कि ये रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि आपको पता है रूट 4 का ही मतलब होता है 2। रूट 4 का मतलब क्या होता है? 2। क्यों होता है ये तो आपको पता ही है कि रूट 4 के हम इधर 2 इंटू 2 इसके फैक्टर करेंगे और एक पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा। तो आप समझिए, अब ये 2 तो हमारा रेशनल नंबर है, अपॉन में 1 मान सकते हैं। तो ये रूट 4 का ही तो दूसरा नाम 2 है, इसलिए ये हमारा कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर है। अब आप कहेंगे कि कब रूट वाले नंबर को हमें रेशनल मानना है और कब रेशनल नहीं मानना है। तो समझिए, ऐसा कोई भी नंबर, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कोई भी नंबर जो रूट में हो और परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे ये 4 है, 2 का स्क्वायर है, इसकी जगह रूट 9 होता, 3 का स्क्वायर है, रूट 16 होता, रूट 25 होता, रूट 36 होता। तमाम सारे ऐसे कोई भी नंबर होते जो किसी ना किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर हैं। जैसे ये 6 का है, ये 5 का है, ये 4 का है, ये 3 का है। ये नंबर जब जब हमारे अंडर रूट में रहेंगे वो नंबर हमारे रेशनल रहेंगे। क्यों रहेंगे इसको एक्सप्लेन में यहां पर कर चुका हूं। लेकिन इनके अलावा कोई भी आ जाए, जैसे रूट 16 की जगह रूट 15 आ जाए, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है। तो आई होप आपके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर कब होंगे, जब हम उन्हें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हमारे नंबर को लिख सकते हैं, बस रूट वाले नंबर को नहीं लिख सकते हैं। रूट वाले भी सारे नंबर इरेशनल नहीं होंगे। वो नंबर जो अंडर रूट में रहने के बाद, वो नंबर जो अंडर रूट में रहने के बाद एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो हमारे रेशनल नंबर ही होंगे। ठीक अपोजिट है हमारा कौन सा? इरेशनल नंबर, मतलब जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारे कौन से होंगे? अच्छा, इसे क्यू डैश से डिनोट करते हैं। और इसमें हमारे कौन से होंगे? जैसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारे कैसे नंबर होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। आप यहां पर लिख सकते हैं रूट 2, रूट 3, रूट 8, ऐसे कोई भी नंबर। इस तरीके से ये हमारे नंबर चलते जाएंगे। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं हम अगले पार्ट। हम आ गए हैं उन संख्याओं पर जो हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। अब आप कहेंगे कि डायरेक्ट ही तो ये संख्या पढ़ा देते, उन्हें पढ़ने की क्या जरूरत थी? तो इसकी उपयोगिता आपको अब समझ में आएगी, क्योंकि अगर हम उन्हें नहीं पढ़ते तो ये हमें सीधे समझ में ही नहीं आते। अच्छा, ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो सुनना, वास्तविक संख्याओं को क्या कहते हैं कि ऑल
रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर, मतलब कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ही हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं हम कि सभी परिमेय, परिमेय का मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, क्यू व क्यू डैश संख्याओं को ही वास्तविक संख्या कहते हैं, मतलब कि रियल नंबर कहते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में आप समझ सकते हैं कि ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। अच्छा, अवास्तविक संख्या या नॉन रियल नंबर या इन्हीं को हम काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, तो आप समझना, रूट में, अंडर रूट में कोई भी नंबर जब नेगेटिव होता है, जैसे ये जो 2 है ना, ये तो हमारा कौन सा है, ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय है मतलब वास्तविक है, अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब ये हमारी वास्तविक है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय और परिमेय दोनों ही तरह की संख्या आती है। लेकिन इसमें जब अंडर रूट में कोई माइनस वाला नंबर आ जाता है उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसके अलावा अंडर रूट में आप किसी भी नंबर पर माइनस लगा दीजिए, वो हमारा कौन सा होगा, काल्पनिक नंबर होगा। अंडर रूट में आपको जो भी मन हो उस नंबर में आप माइनस लगा दीजिए, वो हमारे काल्पनिक नंबर होंगे। अच्छा, वास्तविक संख्याएं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, काल्पनिक संख्याएं बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी हैं आपको, जो हमारे चैप्टर का नाम था। इंट्रोडक्शन में फिलहाल इतना ही। अब डायरेक्ट आएंगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को लेकर, वहां पर डायरेक्ट सॉल्यूशन कराया जाएगा और उन्हें भी बहुत बेसिक से बताया जाएगा। ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो या ना हो, लेकिन इसे जानना बहुत जरूरी था, ये आपको आपकी परीक्षा में पता चलेगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पर प्रेस करना, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।